सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीस्ट फिट लाइफ। और मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। सो आज इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना क्यों जरूरी है, और इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वैसे तो माइनर रीजन बहुत सारे हैं, बट जो दो मेजर रीजन है हम उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। मेजर रीजन में जो पहला रीजन होता है मीन्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसमें आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसके अंदर आता है हमारा फैट यानी सेचुरेटेड फैट। सो अच्छा, चलिए अब आप बताएंगे कि हम जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें फैट को क्यों रखते हैं, क्यों नहीं फैट को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में रखते हैं। क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी वर्कआउट करते हैं, जो भी हम एक्सरसाइज, जो भी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज के थ्रू हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है। जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लो हो जाती है, उसके बाद हमारी जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी कि फैट फैट एज अ फ्यूल फिर हमारे बॉडी में वो वर्क करना ऑन करती है। तो जिसके बाद हमारा फैट जो बर्निंग प्रोसेस होती है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन स्लो होती है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ऐसे ही नहीं किंग ऑफ एनर्जी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऐसे ही नहीं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। कुछ ना कुछ कारण होता होगा जिस वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। जो फूड है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सुबह चावल खाए, तो वो मेरी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, जिस वजह से कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी है। और जब बाद में जाके मैं वर्कआउट करूंगा तो फिर वहां मेरी कार्ब्स यूज होंगे, क्योंकि मेरी बॉडी में अभी कार्ब्स लोड है। और जब मेरी बॉडी से कार्ब्स हट जाएगा उसके बाद मेरी बॉडी फैट एज अ फ्यूल एनर्जी यूज करेगी। तो बहुत सारे आप अगर लोगों को देखेंगे तो वो लोग कहते हैं कि कार्ब्स खाना बंद कर दो अगर आपको पतला होना है। तो कुछ हद तक तो ये बात सही होता है कि कार्ब्स खाना नहीं चाहिए अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भी सच नहीं होता है। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से कार्ब्स अपने बॉडी में लोड करना बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी फिर एज अ फैट आपकी एज अ फ्यूल एनर्जी यूज करेगी, लेकिन वो चीज भी सही नहीं है। कार्ब्स बंद करना चाहिए बट एकदम नहीं बंद करना चाहिए। कार्ब्स आपको कुछ मात्रा में लेते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ फैट एज अ फैट फ्यूल यूज करके आपकी बॉडी नहीं चल सकती है। आपकी बॉडी को भी कार्ब्स चाहिए उसको रन करने के लिए डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आप कोई भी वर्क करेंगे, आप चलेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, या आप मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो मेरे बात करने में भी यहाँ पे मेरा कार्ब्स यूज हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं अगर कार्ब्स लेना बंद कर दूं, सिर्फ अपने फैट को एज अ फ्यूल यूज करके आपसे बात करूं, वर्कआउट करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम कार्ब्स पूरी तरह से बंद कर दें, सिर्फ फैट एज अ फ्यूल यूज करके डे टू डे लाइफ में वर्क करें, अपने वर्कआउट करें, तो ब्लैकआउट आएगा और आप टैप हो जाएंगे, यानी कि आप। तो इस वजह से हम कार्ब्स को लेना जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। और जो फैट होता है इसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी पे इसलिए रखते हैं क्योंकि जब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में ना रहे तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी एज अ फ्यूल यूज करके उसको चला सके। इसलिए नहीं करते हैं कि हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को बंद करके सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी से सिर्फ अपने बॉडी में फ्यूल लें। ये भी पूरी तरह से गलत होता है कि तब तक अच्छे लोग कहते हैं कि कीटोसिस फॉलो करो, लेकिन कीटोसिस फॉलो करने से लोग पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ही बेहोश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, क्योंकि ये सही तरीका नहीं होता है। पतले हो तो जाओगे आप, लेकिन आप मतलब पतले, आपकी बॉडी तो पतली हो जाएगी लेकिन आपकी जो अंदर ही बॉडी रहेगी वो अनफिट रहेगी। फिटनेस का मतलब क्या रह जाएगा? फिटनेस का मतलब रहता है कि हम फिट रहें, लेकिन जब ऐसा हम चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बॉडी तो हमारी अच्छी दिखे बट हम अंदर से अनफिट रहें, तो वो चीज नहीं सही होती है। और हाँ, जो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एक चीज में और हेल्प करता है, जो कि होता है हम जब प्रोटीन इंटेक करते हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है उसमें भी हमारा कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीन को। कैसे? अब आप ये पूछेंगे, जैसे कि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें जैसे कि हमने जूस पी लिया, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें जैसे कि हमने ओट्स खा लिया, या फिर ब्राउन ब्रेड खा लिया, या ब्राउन राइस खा। कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी में फूड ले जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी में
साथ ही साथ में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी हमारे बॉडी में साथ ही साथ ले जाते हैं, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और दूसरे होते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट को हेल्प करती है हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए। हम जो भी इंटेक करते हैं, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, कार्ब्स, एनीथिंग, तो जो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आते, वो हेल्प करते हैं प्रोटीन के बेटर डाइजेशन में। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मुझसे भी पूछते हैं कि सर अगर मैं वे प्रोटीन लूं या प्रोटीन लूं तो क्या मेरे लिवर या किडनी पे असर तो नहीं आएगा, लोड तो नहीं आएगा। लेकिन उनको सही डेफिनेशन नहीं पता है। जैसे कि मैं उनको यही बताता हूँ कि अगर कार्ब्स अपने बॉडी में आप नहीं लोड करेंगे, डायरेक्ट आप प्रोटीन इंटेक करेंगे, तो उससे भी आपके लीवर पे या किडनी पे लोड आता है। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना जरूरी है। सिर्फ आप अगर आप प्रोटीन की सोर्स से अगर आप चाहें कि आप सिर्फ अपनी बॉडी प्रोटीन खा के बना ले, या आप फैट लॉस सिर्फ प्रोटीन खा के कर लें, या मसल बिल्डिंग आप सिर्फ प्रोटीन खा के कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आपके ऑर्गन्स पे यानी कि किडनी पे लोड आएगा। तो उसी को लोग गलत डेफिनेशन में ले लेते हैं। लोग सही चीज फॉलो नहीं करेंगे, लोग गलत चीज फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद लोग आके पूछेंगे सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। आपकी बॉडी में क्योंकि कार्ब्स है नहीं, और कार्ब्स नहीं है तो आपके ऑर्गन्स पे लोड पड़ रहा है। आपके ऑर्गन ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। फिर उसके बाद जब लोग कहीं पे डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वे प्रोटीन खाने से लीवर फेल हो जाना, ये दिक्कत वो दिक्कत, तो उसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन लोगों को कभी सही मतलब पता ही नहीं रहता है। अरे अगर आप जब अपने बॉडी में, जब आपकी बॉडी में कार्ब्स ही नहीं है, जो जिस चीज को आप आपकी बॉडी यूज कर सके, तो आप प्रोटीन लाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू उस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो जब एब्जॉर्ब करेगी तो उस समय आपके बॉडी पे फिर लोड आएगा। तो उस चीज को आप ना करिए तो आपके बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जब प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो साथ ही साथ में आप ये भी कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट भी अपने बॉडी को आप दें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन इंटेक करें और कार्बोहाइड्रेट को आप साइड रख दें, नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है आपके बॉडी के लिए, चाहे आप कुछ भी करो। तो इसलिए आप कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी को दीजिए। तो मैं समराइज कर देता हूं, मैंने जितनी चीजें भी अब तक बताई है आपको। तो मेनली जैसे कि मानिए आपको मोटे से पतला होना है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है, ना कि कार्ब्स डेफिसिट में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट में। अगर आप कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट में जाएंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, आपको ब्लैकआउट्स आ जाएगा। आपको आना है कैलोरी डेफिसिट में। आप अपनी बॉडी में उतनी ही कैलोरीज लोड करिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। जैसे कि डे टू डे लाइफ में, जैसे आप जिम कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल लाइफ है, या कुछ भी अपने आप डे टू डे लाइफ में आप जो जॉब जो भी चीज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी में इतनी ही कैलोरीज रखिए कि उसको आप बर्न कर सकें, और आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी रहे कि आप वो एक्टिविटी को कर सकें। कैलोरीज होती है कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा। जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स होते हैं उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, जैसे मैं भी हूं, लेकिन जो और भी जिम ट्रेनर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने डाइट से कार्ब्स हटा दीजिए। जैसे कि मैंने खुद एक जर्नी पे था, तो मैंने बहुत बार जिम जाके ट्रेनर से पूछा कि क्या सर मेरे को कार्ब्स लेना चाहिए कि नहीं। तो जिम में ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप नहीं, आप कार्ब्स कम कर दो या फिर आप कार्ब्स कम लो। वो सीधे ये बोलते हैं कार्ब्स मत लो, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता रहता है कि कार्ब्स में ज्यादा कैलोरीज होती है, तो कार्ब्स लेना ही बंद कर दो, तो कैलोरी डेफिसिट वैसे ही हो जाएगी। लेकिन ये चीज भी बहुत गलत होता है। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट हटा दें तो आपकी बॉडी में सिर्फ फैट और प्रोटीन बचता है। तो उनका थॉट ऑफ प्रोसेस ये होता है कि अगर हमने बॉडी से जो मैक्सिमम कैलोरीज वाली चीज होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसको अगर हटा दें तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट को यूज करेगी और हम अपने आप पतले होते जाएंगे। लेकिन ये भी गलत होता है। तो इसीलिए आप कैलोरी डेफिसिट में जाओ, कार्ब्स डेफिसिट में नहीं। आप इसीलिए गलत कर रहे हो, सॉरी आप गलत कर नहीं रहे हो, आप गलत सुन रहे हो। तो आप गलत सुनोगे तो आप गलत करोगे, तो इस वजह से इस चीज को आप मत करिएगा। सो गाइस, ये थे 2 कारण। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो तब तक के लिए ओके बाय, बीस्ट फिट लाइफ।